हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। मैं हूं अनीश और आई एम अनीश चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं दूसरी कंपनी के बारे में बताऊंगा जहां पे मैं फिर से रिजेक्ट हो गया, वो भी लास्ट मोमेंट में। मैंने सारे क्लियर कर दिए राउंड, लेकिन कंपनीज ऐसे, कोई कोई कंपनी में आप एक राउंड में सिलेक्ट हो जाओगे, कोई कोई कंपनी में 2 राउंड में, कोई कोई में 3 में, लेकिन कोई कोई कंपनी में 7-8 राउंड भी होते हैं। ये मेरे को पहले पता नहीं था, लेकिन मैं जिस कंपनी में बात कर रहा हूँ उसमें मैंने चौथे राउंड में जाके मेरा सारा कुछ मेरे को लगा था सेट है, लेकिन चौथे राउंड में मेरे को उन्होंने क्या मेरा सुना क्या नहीं हुआ, तो ये मेरा गड़बड़ हो गया मेरे साथ। तो वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि आप लोग ऐसा मत करना। तो इस कंपनी का नाम है AirDIT सॉफ्टवेयर्स। यस दोस्तों, AirDIT सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत सालों से इसका इंडिया में प्रेजेंस है। और मैं इसके बारे में सर्च किया और पता किया, क्योंकि मेरा एक जो फ्रेंड है वो यहाँ पे काम करता है। ट्रेनिंग पीरियड रहती है आपकी, और ये क्लाइंट लोगों को मतलब क्लाइंट लोगों के लिए डेवलपर्स जो है आउटसोर्स करता है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी तो आप ले लो, और यहाँ पे 6 मंथ या 7 मंथ का जो ट्रेनिंग रहता है अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको दूसरी कंपनी में जिनका इनके साथ टाई अप है वहाँ पर आपको काम करने के लिए इनके पेरोल पे आप वहाँ पे काम करोगे, और ये आपके लिए बिल वहाँ पे चार्ज करेंगे। तो ऐसा ही रहता है। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू, मेरा एक फ्रेंड है जैसे कि मैंने बताया, तो उनके रेफरल से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। तो एट द फर्स्ट क्या हुआ कि मेरे से बातचीत हुआ, उसके बाद से उन्होंने कोई फ़ोन या फिर कुछ हुआ नहीं। हाँ, उन्होंने बोला कि मैं स्केड्यूल, जो HR थी उन्होंने बोला कि मैं स्केड्यूल करती हूँ, अच्छा आप लोग तैयार रहना। तो उसके बाद से 1 महीना तक कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे फ्रेंड ने थोड़ा सा पता किया कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं कॉल आया। तो फिर मेरे को कॉल आता है एक बार कि हाँ, उस टाइम में हमारे पास पोजीशंस नहीं थी, और इस बार अभी पोजीशंस हम लोगों को ज़रूरत है, तो आप सॉरी फॉर द डिले, ऐसा ऐसा वो बोले। और फिर बोली आर यू अवेलेबल फॉर नाउ। तो मैंने बोला ठीक है, यस आई एम अवेलेबल। तो उसके बाद मेरा क्या हुआ कि 1 महीना के बाद मेरे को फिर से वो मिली अपॉर्चुनिटी। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देते हैं, क्योंकि मेरे को अच्छा कंपनी है और बहुत ही अच्छा से मैंने प्रिपरेशन किया। और 1 महीना जो मैंने था वो भी मैंने वेस्ट नहीं किया था, बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन किया था, हर चीज़ को देखा था। क्योंकि मेरे को पहले से पता था कि आप जो अगर एक चीज़ जो छोड़ के जा रहे हो ना, वही इंटरव्यूअर्स ज़्यादातर आपके साथ होता है। मेरे जैसों के साथ तो एटलीस्ट यही होता है कि वही चीज़ आ जाती है। तो सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्या हुआ कि मेरा HR राउंड तो वैसे ही वो हो गया था, उन्होंने बोल दिया कि टेक्निकल राउंड होगा। तो एक टेक्निकल राउंड होता है। तो ये टेक्निकल राउंड में मैं बैठता हूँ, सुबह के 9 बजे से है, और मैं टेक्निकल राउंड देता हूँ। तो उनके एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा जो Node.js में वो है, वो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने स्टार्टिंग ही मिडिलवेयर से की। मिडिलवेयर क्या होता है, तो मैंने मिडिलवेयर बताया उनको। वो बोले अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद वो फिर पूछने लगे कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, तो मैंने वो बताया। फिर HTTP क्या होता है, आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या यूज़ किया है, तो फेच यूज़ किया है या फिर एक्सियोस। तो वहाँ पे मैंने लग रहा था मेरा CV देख ही के उन्होंने क्वेश्चन ये सारे पूछ रहे थे, क्योंकि एक्सियोस ही मैंने यूज़ किया था। तो एक्सियोस और फेच में क्या डिफरेंस होता है। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो होता ये है कि आपको पता भी रहता है, तो आपके वो माउथ से वर्ड्स नहीं आते, या फिर टेक्निकल वर्ड्स आप भूल जाते हो। तो जैसे तैसे मैंने करके उनको बताया, बोथ आर सेम, दोनों में ही प्रोमिसेस मतलब रहती हैं, डॉट देन डॉट कैच आप लगा सकते हो। तो वहाँ पर मैंने क्या बोला उनको कि इट्स अपॉन पर्सनल प्रेफरेंस, देयर आर मेनी लाइब्रेरीज एंड बोथ वर्क द सेम वे। हाँ, सो एक्सियोस में यूज़ कर रहा हूँ और फेच भी कोई यूज़ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बात हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारी 2-3 और क्वेश्चन पूछा है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा Node.js क्या है, तो मैंने बता दिया कि Node.js इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम, इट्स लाइक अ प्लेग्राउंड फॉर जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर। बिफोर Node.js JavaScript was confined within the browsers only, but after the Node.js after the coming of Node.js, the JavaScript was we are able to run JavaScript outside the browser। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। तो
वो बताया उन्होंने, फिर रन टाइम पूछने लगे तो उसको मैंने बताया रन टाइम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें उनको बताने के बाद बहुत सारा फिर हम लोग आगे बढ़े। प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, तो आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो मैंने बोला एसिंक अवेट। थोड़ा सा और कौन सा इस वे है और सिंटेक्स ईजी है, तो ये सारी चीज़ें बताई। अवेट क्यों होता है, ये कीवर्ड, वो कीवर्ड, दिस कीवर्ड क्या होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें और मोंगो डीबी का 2-3 पूछा उन्होंने, फिर एसक्यूएल का पूछा, लेकिन उसका क्वेरी मेरे से कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। कैसे कनेक्ट होता है, क्या होता है, यही सारी चीज़ें पूछी और तो मैं उनको बता दिया। फिर लास्ट में एक डीएसए उन्होंने दिया जो कि बहुत ही काफ़ी इजी था। वो उन्होंने कुछ मेरे को सोच के नहीं दिया, वो कहीं से देखे भी नहीं थे। वो सिर्फ बोले एक एरे लो, एक एरे बनाओ, रैंडम नंबर डालो। तो मैंने वैसे ही एक एरे बना दिया रैंडम नंबर का, और उसके बाद बोले उसको सॉर्ट कर दो। तो मैंने डायरेक्ट सॉर्ट वाला कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि इसमें से मेरे को खाली सिर्फ इवन नंबर चाहिए, तो मैंने फ़िल्टर लगा दिया। ठीक है ना, ऐसे ही कर करके मैंने ये किया। और फिर उसको फ़िल्टर वाले को हटा के फिर मेरे को बोला था उन्होंने कि सारे जो नंबर्स है इसको आप ये कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो मैंने मैप लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने की और उसके बाद मेरा टेक्निकल राउंड जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद मैं गया लास्ट राउंड जो कि है मैनेजरियल राउंड L3 मैनेजर राउंड। तो उसमें मेरे को उसके मैनेजर से बात करने का मौका मिला, लेकिन उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी और मैं दूसरी जगह जाके बैठा था। उसके बाद वो मेरे से बहुत सारा क्वेश्चन किए, मेरा एक्सपीरियंस जनरल क्वेश्चन से, कोई टेक्निकल राउंड नहीं था ऐसे वैसे। बस थोड़ा सा सिकनेस के वजह से बोलिए या फिर कुछ, मतलब आपका माइंड आपका जो साथ नहीं रहता है, बोलना आप ठीक प्रॉपर वे में नहीं बोल पाते हैं, दूसरे को एंटरटेन नहीं कर पाते हैं, यही सारी कुछ प्रॉब्लम्स हुई। और जिसके वजह से मेरे को लगता है कि मेरे जो बैकग्राउंड है या फिर पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ उसी में मेरे गलत कुछ बोल दिया, तो जिसके वजह से मेरे को लगता है बाकी एचआर के तरफ से मेरे को मेल आया कि वी कैन प्रोसीड विथ यू नाउ बट वी होप टू वर्क विथ यू सून। यही सारी कंपनियों का मेरे पास ऐसा ही रिजेक्शन मेल आता है। तो मेरे को इससे कोई निराशा नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत ही क्लोज पहुंच गया था उस कंपनी का। और वो कंपनी मेरे फ्रेंड के इंसिस्ट करने पे मेरे इंटरव्यू ली और फिर मैं वहाँ पे इंटरव्यू दिया खुद का। तो खुद का बहुत मैंने मेहनत किया था और ये अप्रॉक्स 1.5 महीना चला दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों का जॉब इंस्टेंट 1 या 2-3 दिन में लग जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी से अप्लाई करना शुरू की। तो अब दूसरी कंपनीज का जो स्टोरी है दूसरे वीडियोस में आएगी। ये वीडियो बस इतना ही था ARDIT का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।